नमस्कार। मेरे इस चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में हम एक केस ले रहे हैं। केस क्या है? एक करंट प्रॉब्लम है, आप केस कहो, प्रॉब्लम कहो। जो ये आजकल आप देख रहे हैं, ऑनलाइन ऐप्स 10 मिनट में डिलीवरी कर रहे हैं, वो आपको ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स और कुछ खाने का सामान और डेली यूज़ की रोज़मर्रा की जो आइटम्स हैं वो आपको वादा करते हैं कि वो आपको 10 मिनट में आपको वो सप्लाई कर देंगे। मैं स्क्रिप्चर्स के माध्यम से, जो हमारे होली स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उनकी कसौटी पर मैं यदि इस तरह के ऐप्स को ऑनलाइन जो स्टोर्स हैं उनके इस लेवल को यदि मैं देखूं, परखूं, तो सबसे पहले तो मैं एक वेदों की सूक्ति जो है वो आपके सामने कहना चाहूँगा। आलस्यम ही मनुष्यणाम शरीरस्थो महान रिपुः। मनुष्यों में आलस ही इसके शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये जितने ऐप्स खास करके जो इस लेवल पर अब पहुंच चुके हैं, ये हमारी नई पीढ़ी को आलस के जंजाल में डालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारी नई जनरेशन पलंग से ही ना उठे। पहले कोविड के कारण वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, वो भी अब कई जगह पर तो वो परमानेंट हो गया है। और उसके बाद ये ऐप्स आपको कन्वीनियंस, आराम देने की आड़ में ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और इसके मैं कहूँगा इतने बैड इफ़ेक्ट्स हैं, शास्त्रों के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी ऑनलाइन स्टोर के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ। स्क्रिप्चर्स के अनुसार ये सीधा हमारे कल्चर पर, हमारी फिनेंशियली यदि आप देखें तो इतना बड़ा नुकसान है कि ये जो चीज़ें हमें सप्लाई कर रहे हैं जो 10 मिनट के अंदर, ये वो चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल हमारे जो पास की दुकानें हैं, बिल्कुल जो हमारे वो स्टोर्स जो बिल्कुल छोटा दुकानदार जो बिल्कुल हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ा है, जिसके साथ हमारी रोज़ दुआ सलाम है, उन लोगों के पास हम जाते हैं और अपने हिसाब से चीज़ें चुनकर और हम ले आते हैं। लेकिन अब वो भी हमें नहीं जाना, मतलब अब हमें पैंट डालनी नहीं है, अब हमें जो है बस पलंग पे बैठे रहना है और इन बड़े लोगों से घर पे सामान मंगवा लेना है। ये सीधा अटैक हमारे छोटे दुकानदारों के इकोसिस्टम पर है, उनकी दुकानदारी पर है, जो हमारी स्पेंडिंग, हमारे खर्चे पर निर्भर कर रहे हैं, जो हमारी छोटी छोटी जो खर्च और वो छोटा छोटा जो पैसा इकट्ठा करते हैं हमारे से, ब्रेड है, दूध है और चिप्स है, कोई भी चीज़ जो घर की हम जो डेली यूज़ पे तेल है लाते हैं, वो उन पर सीधा उनकी रेवेन्यू पर, उनकी दुकानदारी पर, उनकी सेल पर सीधा ये अटैक है। और मैं यहाँ पर एक गुरबानी की लाइन जो मुझे बिल्कुल इसके लिए सूटेबल, उससे मैं प्रेरणा लेना चाहूँगा। आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंग, जैसे हम पृष्ठ कहते हैं, 965 965, उस पर एक लाइन उद्धृत है, छतड़े बाजार सोहन, छतड़े बाजार सोहन विच व्यापारी। मतलब कि इसका यदि अर्थ लें कि जो ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, वो कैनोपी वाले, इस तरह कवर्ड जो है ना, वो बाज़ार जो बने हुए हैं जिनके ऊपर बहुत प्यारी छतें, कैनोपीज़ लगी हुई हैं, उसमें व्यापारी जो ट्रेडर है वो शोभा दे रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है सामान बेचते हुए। ये हमारा कल्चर है। हमारी जो जनरेशन है वो यहीं से सीखती है। सबसे पहले यदि उसने कुछ शॉपिंग करनी है, कैसे सामान सेलेक्ट करना है, छू के, सूंघ कर, देख के, ये हमारा पहला सबक है जो हम अपने नज़दीक के दुकानदार से लेकर आते हैं। और यदि इस पर ही अटैक हो गया तो मुझे लगता है कि एक बड़ी नई जनरेशन, हम ऐसी जनरेशन क्रिएट करेंगे जिसको ये भी नहीं पता कि सामान खरीदना कैसे है, पहचानना कैसे है। जो आ गया घर पे, जो क्वालिटी वो दे गए, उसको पकड़ो, खाओ, यूज़ करो।
तो ये हमारे कल्चर पर, हमारी हेल्थ पर, हमारे व्यापार पर सीधा अटैक है, सीधा अटैक। और आप देखिए हमारी जितनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, वो किसी दुकानदार को गलत इल्लीगल जगह पर नहीं खोलने देते। आप रिलेट कर सकते हैं, कोई भी दुकान मान लो आज मुझे खोलनी है, मैं कहीं भी नहीं खोल सकता कि जहाँ दिल करे पटरी पे खोल लूँ, किसी के घर में खोल लूँ, नहीं, मुझे उसकी प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं तो वो इंक्रोचमेंट होती है। क्या ये ऑनलाइन स्टोर्स वालों की इंक्रोचमेंट नहीं है? क्या ये एक इल्लीगल नहीं है कि हम मतलब किसी भी लेवल पर ऑनलाइन को पहुंचा देंगे और किसी भी दुकानदार की रोजी रोटी ख़त्म कर देंगे? तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक रूल होता है, एक कायदा होता है। शायद हम वो भूल रहे हैं और इस पैसों से भी बढ़कर ये हमारे कल्चर पर अटैक है। और फिर इससे इम्पल्सिव बाइंग, इम्पल्सिव जो है स्पेंडिंग जो है वो बढ़ रही है। यानी कि ज़रा सा दिल किया, पता भी नहीं चलता और बच्चा ऑर्डर कर देता है, 10 मिनट में हाजिर हो जाता है और फिर देखते हैं कि ये चीज़ तो चाहिए नहीं थी हमें। यानी कि इम्पल्सिव, यानी कि बिना बात से खर्चा बढ़ रहा है और क्वालिटी का कुछ पता नहीं है क्या आ जाए, क्योंकि हम बस जो फ़ोटो देखते हैं वो मंगवा लेते हैं। तो मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं किसी भी स्टोर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ये जो चलन है ये रुकना चाहिए और कम से कम इस स्तर तक तो इसको नहीं आना चाहिए। और मेरी सबसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हम अपने शास्त्रों के अनुसार, अपने कल्चर के अनुसार यदि हम चलें तो हम शोभा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।